क्रमिक विकास, आत्मा क्रमिक विकास। हमने आज हमारे देश में आपको मालूम होना चाहिए है कि प्रजातंत्र का जो शासन है, कुछ लोगों के कहना कि इतने सन में प्रारंभ हुआ है। निर्मल भैया गोंदिया, भारत में प्रजातंत्र कब से आया? समय नहीं है, जल्दी बोल भाई। हैं? हैं? 1900 पक्का? 1950 में भारत में प्रजातंत्र आया। इस भूल को सुधार कर लीजिए। 1950 में भारत में प्रजातंत्र आया, ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले भारत में ही गणतंत्र था, प्रजातंत्र था। चेटक जो महावीर भगवान का नाना जी थे, उनका गणतंत्र शासन था, गणतंत्र शासन था। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र शासन का मतलब क्या है? गणतंत्र शासन मतलब प्रजातंत्र। ओहो, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत प्रजातंत्र है, राजा वाला शासन नहीं है यहां पर। बोले मतलब क्या हुआ महाराज जी? मतलब ये हुआ मित्र, राजतंत्र में क्या होता है, पेट का राजा होता है। ताको विशिष्ट रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस गाथा पर बहुत बहुत भ्रम है जगत में, इसलिए उस भ्रम को दूर करना है। और छेड़ाला जो पढ़ते रहते हैं उनका भ्रम भी टूटेगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम। प्रजातंत्र में पेटी का होता है। मित्र समझिए विषय को। राजतंत्र एक ईश्वरवाद, ये राजतंत्र शासन है। एक ही राजा रहेगा, एक ही राजा रहेगा, सब जियो। और प्रजातंत्र में सबको राजा होने का अवसर दिया जाता है, बराबर है ना? प्रजातंत्र में सबको अवसर दिया जाता है, जो जीतेगा वो राजा बनेगा, बराबर। ऐसे ही जिन शासन कहता है बहिरात्मा अंतरात्मा, जो जो बहिरात्मा है वे पुरुषार्थ करेंगे, अंतरात्मा बनेंगे, वो अंतरात्मा बन करके पुरुषार्थ तो परमात्मा बनेंगे। प्रजातंत्र है। डॉक्टर तू भी भगवान आत्मा है। इसलिए मोक्ष अवस्था दृष्टि, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, मोक्ष अवस्था त्रियम दृष्टि। जो परमात्मा है वही मोक्ष अवस्था है। द्रव मोक्ष भाव मोक्ष, अनंत परमात्मा भाव मोक्ष है, सिद्ध परमात्मा ध्रुव मोक्ष है, सकल परमात्मा निकल परमात्मा, अनंत परमात्मा सकल परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। अवस्था त्रिश अनुगता कार द्रव्यम दृष्टि, अवस्था 3 से युक्त होकर के द्रव्य ठहरता है। कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। एवं परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यात्म को जीव पदार्थ था। इस प्रकार से परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यात्मक जीव पदार्थ है। परस्पर में सापेक्ष द्रव्य पर्याय युक्त जो है वो जीव पदार्थ है। तत्र मोक्ष कारण चिंत्यते, उसमें मोक्ष के कारण को चिंतन करते हैं। मिथ्यात रागादि रूपा बहिरवस्था, ध्यान दो, तत्व पर अश्रद्धान, कुतत्व पर श्रद्धान, देव पर अश्रद्धान, कुदेव पर श्रद्धान, गुरु पर अश्रद्धान, कुगुरु पर श्रद्धान, आगम पर अश्रद्धान, अनागम पर श्रद्धान। मिथ्या परिणाम, बहिरात्मा। ये क्या हो गया? बहिरात्मा। अब ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं आपको, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं आपको कि महाराज जी हम कौन हैं। मां निर्णय कर लो। देव में देवादेव में देवत्व दिखे, आपको अदेव में देव दिखने लग जाए। मूसल पूज रही माँ, उकली पूज रही माँ, उकली पूज रही है, घिनौची पूज रही है, झाड़ू पूज रही है, दुकान की तराजू पूज रही है, देहरी पूज रही है। माँ मेरे से क्या पूछने आई है, तुम क्या है?
इनकी पूजा करते करते फुर्सत नहीं है तुझे, जगत के देवी देवताओं मनाने में लगी है, 3 लोग के नाथ पास आने के लिए 1 मिनट नहीं है तेरे पास, अब मेरे से क्या पूछना है मैं क्या हूं? ओहो, जिसने सारे जगत को छोड़ दिया और सबको उपेक्षा करके 3 लोग के नाथ के चरणों में जिसका मस्तक टिक रहा है, द्रव सम्य दृष्टि तो है ही बराबर। इसलिए अब आगम के प्रश्न जब खोलोगे ना तो मित्र तुझे 9 देवता दिखना शुरू हो जाएंगे प्रकाश भाई, न कि 9 देवियां दिखेंगी। मोक्ष मार्ग जो है ये 9 देवताओं को पूजने का मार्ग है। 9 देवता कौन कौन से हैं? अरे वाह, सब लोग ज्ञानी लोग हैं, बिल्कुल सही है। यही 9 देवता माँ, इन्हीं की आराधना करने से सम्यक प्रकट होता है। शेष का सम्मान करो, आराधना इन्हीं की करो। अरे रहस्य पकड़ लिया करो आप तो। इसलिए ज्ञानियों आइए यथार्थ को पकड़ लिया करो आप लोग, न कि विरोध देखो, सत्य देखो। बहिरात्मवस्था तो मुक्ति तावत मिथ्यात रूपा बहिरात्मवस्था तावत शुद्धा मुक्ति कारण न होती। बहिरात्मवस्था शुद्ध मुक्ति का कारण नहीं है। मोक्ष अवस्थायाम तो मोक्ष अवस्था शुद्धात् फलभूता, जो मोक्ष अवस्था शुद्धात्मा का फलभूत सा अग्रे तिष्ठति, वो आगे ठहरता है। कैसे? एताभ्याम, इन दोनों में भिन्न अंतरात्मा, सुनिए बहिरात्मा परमात्मा, इन दोनों से भिन्न है कौन? अंतरात्मा है एक ही आत्मा, वो 3 रूप बदलती है। ओहो, मां दही का स्वाद, दूध का स्वाद और घी का स्वाद है एक ही वस्तु, गोरस बराबर, स्वाद भिन्न भिन्न है। ऐसे ही बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा एक ही आत्मा बन सकती तीनों। इसलिए प्रत्येक आत्मा है त्रिधात्मा। एताभ्याम भिन्न अवस्थायाम, उन दोनों से भिन्न अंतरात्मा, भिन्न अंतरात्मा सा मिथ्यात रागादि रहितत्वेन, मिथ्यात राग से शुद्ध, यथा शुद्ध जैसे सूक्ष्म निगोद ज्ञाने दो शेष आवरण सत्यपि, सूक्ष्म निगोदिया जीव के ज्ञान में देखो कितनी आवरण पड़ जाए जीव पर लब्ध्य प्राप्त तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान पर कभी आवरण नहीं पड़ता, वो निरावरण ज्ञान होता है। वो कैसा ज्ञान है? निरावरण ज्ञान है, लब्धक्षर ज्ञान है। सत्यपि एक ज्ञान की अंतिम सीमा है, इसका अभाव हो जाएगा तो जीवत्व का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान है। वहां पर इतने ज्ञान पर आवरण नहीं पड़ता, निरावरण है। सत्यपि सूक्ष्म ज्ञान आवरण नास्ति, ऐसे ही सूक्ष्म ज्ञान में आवरण नहीं है तथा अत्रापि उसी प्रकार से केवल ज्ञानावरणी। अब ध्यान दीजिए, बहुत गहरा विषय, थोड़ा शांति सुनो 1 मिनट। निगोदिया ज्ञान निरावरण हो गया और अपना ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। केवल ज्ञान पर आवरण नहीं होता डॉक्टर, पर अपना ज्ञान कैसा है? सावरण। यहां ठहर जाइए। तत्रापि केवल ज्ञानावरणी सती पी, केवल ज्ञान पर आवरण होने पर भी देश सूक्ष्म पी, एक देश सूक्ष्म ज्ञान अपेक्षा नास्ति आवरणम। अब देखिए इतने यहां ज्ञानी जीव बैठे हैं, सबके ज्ञान में तारतम्यता है ही ना दिखता है, ठीक है, परंतु जिसको जितना ज्ञान प्राप्त है, सूक्ष्म जिसका प्रकट है, उतना आवरण रहित है।
आनंद लूटो आप तो। हो, कभी तालाब में पानी पिया? कभी तालाब में पानी पिया? सुनो, पीना जरूरत पड़ जाए लेकिन छन्ना लगा के पीना, बगैर छन्ना नहीं पीना। उसकी भी छन्ना लगाने की बहुत सुंदर विधि है। 2 प्रकार छन्ना लगा लेते लोग, या तो मुख में ही बांधते फिर सीधा छन्ना, फिर पानी पीते हैं। हाँ, आप विश्वास मानो, ये बातें देहातों में जंगलों में घूमोगे तब तुमको पता चलेगा। सम्यक दृष्टि श्रावक कितना धर्मात्मा, खंती में पानी पीना उसको तालाब में, पर मुख में छन्ना लगा लिया उसने मोटा, फिर पानी पी रहा है, फिर धीरे से बेलचा नहीं कर देता। क्या गजब हो। सुनिए अब ठहरो। अब तालाब में जिसने पानी पिया उसमें तो पूरे में सहवाल था, काई छाई हुई थी। फिर मित्र, जहां से तू पानी पी रहा था उतने स्थान की काई तूने हटा दी है, उतना निरावरण पानी है कि नहीं? ऐसे ही हमारे ऊपर आवरण है, जितना ज्ञान मेरा है वो निरावरण है। क्यों तुम काई को देख रहे हो? उतना स्थान देखो ना जहां पानी है। अच्छा, तुमने पानी काई का नहीं पिया, कभी आप नदी में गए? नदी में बालू रहती है, पर अज्ञानी मत बन के जीना। बालू को हटाओ, उसके नीचे पानी मिल जाता है। बालू हटाओ पानी मिल जाता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? बालू हटाओ पानी मिल जाता है, बालू हटाओ पानी मिल जाता है। मित्र, कर्म के हटाओ, पानी मिल जाएगा ज्ञान का। इस प्रकार से मुक्ति अनुभूति। तो जो निरावरण ज्ञान है, तो वो निरावरण ज्ञान यावत अंश न, जितने अंश में राग रहते शुद्धा, जितने राग रहते शुद्ध तावत अंशे न मोक्ष कारणम भवति, उतने अंश में वो ज्ञान हमारा मोक्ष का कारण होता है। तत्र शुद्ध प्राणामिक भाव रूपम परमाद्रव्य ध्येय भवति, ये शुद्ध प्राणामिक भाव रूप शुद्ध परमाद्रव्य ध्येयभूत होता है। तत् तस्मात् अंतरात्मा ध्यान अवस्था विशेष कथनचित भिन्नत्वम, अंतरात्मा ध्यान अवस्था कथनचित विशेष रूप कथनचित भिन्न। ये विशेष शब्द ध्यान हो कि मैं 3 दिन पहले आपको समझा चुका हूं। हे मित्र, ध्यान जो है वो पर्याय है, ध्यान जो है नष्ट होने वाला है। इसलिए जो परमात्मा है वो अंतरात्मा, जितने देश के मुमुक्षुओं को विशेष समझना है कि आप शक्ति रूप से आत्मा को परमात्मा कहो सो कहते रहो, लेकिन जो अंतरात्मा है उसको प्रकट परमात्मा मत मान लेना। यदि प्रकट परमात्मा मान लिया तो सिद्धों के भी ध्यान मानना पड़ेगा। और यदि आपने सिद्धों के ध्यान नहीं माना और परमात्मा को प्रकट मान लिया है तो अंतरात्मा में भी ध्यान नहीं हो पाएगा। और यदि इनके ध्यान पर्याय का विनाश होगा, ध्यान पर्याय का विनाश होता है तो ध्यान पर्याय का विनाश होगा तो सिद्धों का विनाश हो जाएगा। इसलिए ध्यान जो है अंतरात्मा में होता है, परमात्मा को ध्यान नहीं होता है। उपचार ध्यान है 13वें 14वें गुणस्थान में। इसलिए शुद्ध तावत अंशना शुद्ध प्रादेवती तच्च तस्मा अंतरात्मा ध्यान अवस्था विशेष कथनचित भिन्नम तद एकांतेन भिन्नम भवति तद मोक्षोपि ध्यानम प्राप्नोति। यदि एकांतेन अभिन्नम भवति, एकांत से अंतरात्मा परमात्मा को अभिन्न मानते हो तो मोक्ष में भी ध्यान प्राप्त हो जाएगा। होता नहीं है। अतवश्य ध्यान पर्याय विनाश स्थिति, जब वहां पर ध्यान पर्याय का विनाश कराओगे सिद्धों के तो पारणामिक भावापि भी विनाश प्राप्त होती, तो पारणामिक भाव का भी विनाश हो जाएगा। एवं बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा कथन रूपेण मोक्ष मार्गो ज्ञातव्या। इस प्रकार से बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा कथन रूप से मोक्ष मार्ग को जानना चाहिए। आपका समय हो गया ज्ञानियों, आज बहुत समय हो गया, लेकिन बहुत समय जरूर हुआ है, आनंद भी बहुत आया है। आगे बिल्कुल संभल के आना। 238 नंबर की गाथा चलेगी। आप 238 नंबर की गाथा उच्चारण कर लो फिर जाओ। जमुनाणी कम्मम खबेरी मौसेस कोड़ीहिम तमनाणी ते गुत्तो
खवे दुस्साहस में तेड़ा। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ई सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वित्रा सर्वन संस्कृति। आज श्री प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या क्या समझा रहे हैं। मुमुक्षु सत्यार्थ धर्म है, भूतार्थ धर्म है, उसे समझने के लिए संपूर्ण समझों को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक समझ की नाना पर्याय हमारे ज्ञान में आ रही हैं, तब तक है मित्र तू ना समझ है। समझ की नाना अवस्थाएं आपकी समझ में आ रही हैं, तब तक जीव ना समझ। ज्ञान चक्षु से, प्रज्ञा चक्षु से उस समझ का अन्वेषण करो जिस समझ में जगत की कोई समझ नहीं है। जिसे जिसे हम समझ रहे हैं, जितना ज्यादा समझना चाहोगे हे मित्र, उतने ज्यादा ना समझ हो जाओगे। पर इस समझ को समझने के लिए तटस्थ होना पड़ेगा। तटस्थ होना पड़ेगा। उस परम अद्वैत की धारा में प्रवेश करना चाहते हो, समय सार के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो मित्र, शरीर धमकेगा, चेहरा चमकेगा, पर जगत से शून्य होगा।